जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह उतर आया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के इन रॉकेट्स को रोक दिया है। आयरन बीम की मदद से इन्हें इंटरसेप्ट किया गया और फिर रोक दिया गया। हिजबुल्लाह के हमले पर आईडीएफ का बयान, इजरायली सेना हर हालात के लिए तैयार है, ये कहना है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। वहीं ईरान के समर्थन में उतरा हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दाग दी, जिन्हें वक्त रहते ही इजराइल ने इंटरसेप्ट कर बीच में ही रोक दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। इजराइल के आयरन बीम ने इन्हें रोक दिया, बीच में ही इन्हें वक्त रहते इंटरसेप्ट कर लिया गया और ऐसे में इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर का रुख करें, ईरान के खिलाफ जंग के बीच नेतन्याहू ने बैठक की। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वॉर रूम में मीटिंग बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और मोसाद चीफ मौजूद रहे। तेल अवीव में सेना मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेल अवीव में सेना के मुख्यालय में ये बड़ी बैठक की गई है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वॉर रूम में ये मीटिंग बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और मोसाद चीफ मौजूद रहे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव और राजधानी यरूशलेम में सायरन बजे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शनिवार को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल और अन्य खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। आप ये आवाज सुन सकते हैं, लगातार वहां पर तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजने की आवाज है। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच खबर है कि इस महायुद्ध में ब्रिटेन भी शामिल हो गया है और ब्रिटेन ने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि वो ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। हालांकि ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि वो ईरान के खिलाफ हमले में शामिल नहीं होंगे। The only way to stop the threat is to destroy the missiles at source, in their storage depots or the launchers which are used to fire the missiles. The United States has requested permission to use British bases. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk and hitting countries that have not been involved. We all remember the mistakes of Iraq and we have learned those lessons. We were not involved in the initial strikes on Iran and we will not join offensive action now. और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें, यूएई के अबू धाबी पर ईरानी सेना का हमला। अबू धाबी के जायद पोर्ट को निशाना बनाया गया है। अबू धाबी के जायद बंदरगाह से यह धुआं उठता हुआ दिखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोर्ट जायद पर यह हमला किया गया, जहां पर देखिए आप ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। ईरानी सेना का यह हमला है, जिसके बाद जायद पोर्ट से आपको ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, जिसके बाद तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान के द्वारा जो मिसाइलें छोड़ी जा रही है, उन्हें वक्त रहते इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। और ये जायद बंदरगाह की तस्वीरें,
और खामनेई की मौत के बाद भी ईरान पर इजराइल के हमले जारी है। इजरायली वायुसेना ने एक नया वीडियो जारी किया है। ईरान पर इजरायली सेना का हमला जारी है। ये वीडियो जारी किया गया। इजराइल ने ईरान पर 30 से ज्यादा बम गिराए हैं। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया गया है। ईरान के डिफेंस सिस्टम पर भी हमला हुआ है। इजरायली वायुसेना ने यह वीडियो जारी किया है। हमले के बाद इजरायली सेना का बयान, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमले जारी रहेंगे। यह आईडीएफ का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह हमले जारी रहेंगे। इजराइल और यूएस आर्मी का ईरान पर जवाबी हमला। इजरायली सेना ने तेहरान पर हमला किया है। तेहरान में डिफेंस सिस्टम पर किया गया हमला। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की सेना ने तेहरान पर जो हमला किया, उस हमले में तेहरान में डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। टारगेट तेहरान में डिफेंस सिस्टम था और हमले का वीडियो भी इजराइल की सेना की ओर से जारी किया गया है। महायुद्ध के बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खामनेई की मौत और सेना के सभी बड़े अधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर कि अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान तैयार है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ओमान की मध्यस्थता से यूएस से संपर्क किया गया। ईरान ने अमेरिका से संपर्क किया है, ये सूत्र बता रहे हैं। और अमेरिकी मीडिया में इस तरह की खबर सोर्सेज के हवाले से है कि अमेरिका से ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ओमान की मध्यस्थता में यह बातचीत के लिए संपर्क साधा गया है। मिडिल ईस्ट में जंग के दूसरे दिन की बात करें तो हालात और भड़क गए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजराइल ने सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच बड़ी खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। B-2 बॉम्बर्स ने ईरान पर 800 किलो से ज्यादा बम गिराए। B-2 बॉम्बर्स का टारगेट ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री थी। ये वही बॉम्बर हैं जिससे पिछले साल अमेरिका ने जून में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया था। तो B-2 बॉम्बर्स ने 800 किलो से अधिक के बम यहां पर गिराए हैं। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाना नेस्तनाबूद करना टारगेट था। ईरान के खिलाफ युद्ध में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। खामनेई की मौत के बाद आईडीएफ ने तस्वीर जारी की है। इजरायली हमले में मारे गए ईरानी नेताओं की तस्वीर जारी की गई है। आईडीएफ ने पोस्टर में खामनेई को आतंकी बताया। आतंकी गठबंधन के सभी नेताओं को मार गिराया गया। इजरायली हमले में मारे गए ईरानी नेताओं की तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, खामनेई को आतंकी बताया गया है आईडीएफ ने इस पोस्टर में, और कहा है कि आतंकी गठबंधन के सभी नेताओं को मार गिराया गया। खामनेई की मौत के बाद इराक में भी मातम देखने को मिल रहा है। इराक की राजधानी में सड़क पर खामनेई समर्थक उतरे हैं। बगदाद में सांकेतिक अंतिम यात्रा निकाली गई। सांकेतिक अंतिम यात्रा में हजारों समर्थक शामिल हुए। इराक में खामनेई के समर्थकों ने हत्या की निंदा की है। ये तस्वीरें इराक की आप देख रहे हैं जहां पर खामनेई के लिए ये अंतिम यात्रा सांकेतिक तौर पर निकाली गई थी। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन और रॉकेट दागे गए। ईरान समर्थित मिलिशिया ने हमले का दावा किया। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ने इरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमला करने का दावा किया है। इस्लामिक प्रतिरोध नाम के संगठन ने यह दावा किया है कि उन्होंने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में विस्फोटक ड्रोन हमले किए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ने मौजूदा संघर्ष में ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। ईरान ने जवाबी हमले किए हैं जिनका निशाना अमेरिकी ठिकाने थे। तो पश्चिम एशिया में जो तनाव है उस पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
यूएई ने तेहरान में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। यूएई ने ईरान से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। दूतावास के सभी राजनयिक वापस बुलाए गए हैं। ईरान के यूएई पर मिसाइल हमलों के बाद ये यूएई की ओर से फैसला लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी नौसेना ठिकाने पर ईरान का यह हमला, बहरीन में सलमान पोर्ट पर ईरान ने हमला किया है। ईरान के हमले से सलमान पोर्ट पर आग लग गई है। पोर्ट पर हमले के बाद बहरीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नागरिकों को सुरक्षित जगह जाने की अपील बहरीन ने की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएस नौसेना के अड्डे पर यह हमला ईरान की ओर से किया गया है और इस हमले के बाद वहां पर आग लगी हुई देखी गई है। अगली खबर कतर से है, जहां कतर में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। दोहा में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास में रेगुलर कॉन्सुलर सर्विस आज बंद रहेगी। दूतावास सिर्फ इमरजेंसी सर्विस के लिए ही खुला रहेगा। ईरान हमले के चलते ये फैसला लिया गया। मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए कतर में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वो ध्यान दें कि दोहा में भारतीय दूतावास में रेगुलर कॉन्सुलर सर्विस 2 मार्च को बंद रहेगी। हालांकि दूतावास के अधिकारी कॉन्सुलर, पासपोर्ट, वीजा, अटेस्टेशन और लेबर से जुड़ी इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे महायुद्ध पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि ईरान के साथ जारी संघर्ष अगले 5 हफ्तों तक चल सकता है। अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा हालात को देखते हुए बताया कि अभी जो युद्ध है वो थमता नजर नहीं आ रहा और ये युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक खिंच सकता है। ये बड़ी खबर, खामनेई की मौत के बाद भी ये युद्ध आगे चल सकता है। अमेरिकी सैनिकों की शहादत पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों की मौत का बदला अमेरिका लेकर रहेगा। ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच ट्रंप का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 4 से 5 हफ्ते तक अभी भी ये युद्ध चल सकता है। वहीं ईरान पर अमेरिकी हमले का नया वीडियो जारी किया गया है। ईरान के फाइटर जेट और ड्रोन को इस हमले में निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना के हमले में ईरान के फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। ये जो वीडियो है वो अमेरिकी सेना की ओर से रिलीज किया गया है। अमेरिकी सेना के इस हमले में ईरान के फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। यह वीडियो अमेरिका की सेना की ओर से ही जारी किया गया है। ईरान के फाइटर जेट और ड्रोन को इस हमले में टारगेट किया गया, उन्हें तबाह कर दिया। ये बड़ी खबर, ये वीडियो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो अमेरिकी सेना की ओर से रिलीज किया गया है। लगातार ईरान पर अमेरिका के ये हमले जारी हैं। तो इसी बीच आईडीएफ ने भी तस्वीर जारी की है। खामनेई की मौत के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने तस्वीर जारी की है। इजरायली हमले में मारे गए ईरानी नेताओं की तस्वीर जारी की है और ये पोस्टर है जिसमें तमाम वो नेता जो इस हमले में मारे गए हैं उनके चेहरे हैं। और साथ ही इस पोस्टर में आईडीएफ ने खामनेई को आतंकी बताया है और कहा कि आतंकी गठबंधन के सभी नेताओं को मार गिराया।